प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ वही प्रक्षेप्य यानी जो मैकेनिक्स का पार्ट है और वो है ग्रेजुएशन वाला पार्ट। देखिए, RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही के लिए जो टीचर एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके लिए ये जो कंटेंट है काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, आज का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन वाला पार्ट है और ग्रेजुएशन वाला जो प्रक्षेप्य वाला पार्ट है वो सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, दोनों के लिए सेम बिल्कुल यूज़फुल है। ठीक है, तो आज आप इसको मिस नहीं करें, आज आप इसको ठीक से देखें, समझें। हो सके तो इसके आप नोट्स बना लें ताकि इसको बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, टाइम वेस्ट नहीं हो आपका, आप तुरंत देख सकें और आप समझ सकें। तो आज का जो कंटेंट है मैं आप तक पहुंचाने के लिए मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि आज का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। वैसे आप लाइक कर रहे हैं, आप कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आपका जो रिस्पांस है वो इतना अच्छा आ रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे टाइम मिल रहा नहीं मिल रहा, मैं भले कितना भी मैं बिज़ी रहूँ, लेकिन मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे एक अच्छा वो दिया है कि आपने ये मुझे महसूस करा दिया है कि मैं आपके लिए वास्तव में एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए काम करना क्यों बंद करूँ? बिल्कुल मैं आपके लिए काम करूँगा और कर रहा हूँ। आपकी मंजिल मिलने तक मैं लगातार लगा रहूँगा। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जो CMPC के नाम से ही है, ताकि आपको टाइम टाइम पे इसका कोई भी अपडेट्स हो तो मिलता रहे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसके अंदर नया क्या है वो चीज़ें मैं इसके अंदर ले रहा हूँ। देखिए, मैंने भिड़ते ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिया है, ध्यान रखना, और वो है प्रक्षेप्य का एक गिवन पॉइंट से गुजरना, यानी प्रोजेक्शन टू हिट अ गिवन पॉइंट। और इसके अंदर जो आपको याद रखना है, मैंने उसको अलग पेन से लिखा है, न्यूनतम प्रक्षेप वेग। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से जब आपको एक खास पॉइंट तक पहुँचाना है, जैसे P पॉइंट तक आपको किसी प्रोजेक्ट को पहुंचाना है, किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को अगर P पॉइंट तक पहुंचाना है, एक पर्टिकुलर जिसके कोऑर्डिनेट AB है। ठीक है, अब अगर यहाँ तक पहुंचाना है तो उसके लिए वो न्यूनतम प्रक्षेप वेग कितना होना होगा। ये टॉपिक ऐसा है कि आज तक किसी भी एग्जाम ने इस टॉपिक को नहीं छोड़ा, इस पर क्वेश्चन पूछा ही है, और कौन सा क्वेश्चन पूछा वो भी मैं भी आगे बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लें। ये कह रहा है कि देखिए, हमारे पास में प्रक्षेप वेग जो दे दिया इसने अल्फा कोण, और वेग जो हमारे पास में इसका u हो जाएगा। और अब इसके अंदर अपन जो जानते हैं वो क्या है, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या है, y = x tan अल्फा माइनस हाफ gx² cos स्क्वायर अल्फा। देखिए, ये पथ का समीकरण आपको याद करना ही, मैंने पहले बता दिया आपको कि 3-4 चीज़ें जो इसकी ज़रूरी है वो आपको याद रखनी है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई की जगह, क्योंकि एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है तो आपको ए बी पुट कर देना है। तो ये वाई की जगह और एक्स की जगह अपन ने ए बी पुट कर लिए इसके अंदर, और इसको मैंने पूरा tan स्क्वायर यानी tan के लिए हल कर लिया। इसको sec स्क्वायर बना करके 1 + tan स्क्वायर बना दिया, और फिर मैंने tan स्क्वायर में मैंने द्विघात समीकरण बना दी। अब ये द्विघात समीकरण बनाने के बाद मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 वाली शर्त यूज़ की, क्योंकि ये कह रहा है कि हमें P पॉइंट तक पहुंचाने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप वेग चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो मूल है, जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अपन, विविक्त कर, वो 0 के बराबर हो, मतलब वेग या तो u के बराबर हो या u से ज़्यादा हो, तभी वो यहाँ तक पहुँचेगा। बस ये चीज़ मैंने इसके अंदर ले ली। तो देखो, b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 ले लिया। फिर मैंने इसको u के लिए हल किया, तो पहले u4 ग्रेटर देन बनाया, सेट किया मैंने टर्म को, कैलकुलेशन पढ़ना नहीं आपको, और इससे u² निकाला ग्रेटर एंड इक्वल देन, और इससे आपका जो फाइनली न्यूनतम प्रक्षेप वेग आया वो आपके क्या आया, देख लो, u = g b +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर हाफ, बाहर जी है, बी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म को अपन याद रख सकते हैं और बाहर जी रखा और इसके ऊपर हाफ है। तो ये जो आपके इसके अंदर न्यूनतम प्रक्षेप वेग का सूत्र हो गया, जो आपको इसको याद रखना होगा। आपके पास में ये ए बी गिवन होंगे, ठीक है, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके रख सकते हैं और हो सकता है आपके डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। यहाँ देखिए, एक तोप से h मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर शत्रु के स्थान का उन्नतांश कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि इस पर गोली से वार करने के लिए प्रक्षेप्य का वेग रूट GH1 प्लस कोसेक बीटा से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए मतलब न्यूनतम प्रक्षेप वेग आपका ये बीटा कोण है, ठीक है, और ये पी पॉइंट जो अपना पी पॉइंट जो है ए बी वाला यहाँ तक पहुँचाना है। तो देखिए इसने वो न्यूनतम प्रक्षेप वेग का फॉर्मूला यूज़ करके v इक्वल टू रूट GOP 1 प्लस साइन बीटा रूट GH कोसेक बीटा 1 प्लस साइन बीटा करके, और ये इसने GH 1 प्लस कोसेक बीटा निकाल लिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा काम है। तो ये न्यूनतम प्रक्षेप वेग का ये सवाल है और ये सवाल RPSC के अंदर RS के अंदर भी पूछा हुआ है और RPSC के अंदर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इसको अक्सर वो ले लेता है। अब देखिए, जो ग्रेजुएशन के अंदर जो पार्ट है स्नातक लेवल पे, नत तल पर प्रक्षेपण, सबसे खास बात कि नत तल आपका ये जो है OAB नत तल है और यहाँ से नत तल पर प्रक्षेपण किया जा रहा है OA तक, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लिन्ड प्लेन, तो मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अपने को ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है, मैं वही ले रहा हूँ। तल पर ऊपर की ओर परास, ये OA जो रेंज है, तो OA इक्वल टू OB सेक बीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री से आप कर सकते हैं। फिर इसके अंदर पहला है परास निकालनी है, तो परास इसके अंदर 2u स्क्वायर साइन एल्फा माइनस बीटा कोस एल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा, और उड्डयन काल जो है वो 2u साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कोस बीटा। अगर आप थोड़ा कंपेयर करें तो परास के लिए होता है अपने u स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो 2 साइन एल्फा कोस बीटा, यूँ समझ लो इसको, है ना, 2 साइन एल्फा कोस एल्फा मान ले, तो वास्तव में एल्फा को इसने यहाँ पर एल्फा माइनस बीटा कर रखा है। वैसे ही उड्डयन काल के अंदर भी 2u साइन एल्फा होता है, तो एल्फा की जगह इसने क्या किया, एल्फा माइनस बीटा, और खाली जी लिखने की बजाय उसकी जगह आप जी कोस बीटा लिखेंगे। यहाँ क्योंकि हमारे नीचे इसमें जी था तो जी को कोस स्क्वायर बीटा इसलिए लिखा कि समझने के लिए कि हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे तो ये लिख दिया, जबकि यहाँ पर ओनली जी था तो जी कोस बीटा लिख दिया। ऐसे याद रखने के लिए कह रहा हूँ, बाकी पूरी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं लेकिन अपन उसके अंदर जाएंगे नहीं। ये परास और उड्डयन काल दोनों के लिए। अब देखिए, नत तल यानी इंक्लिन्ड प्लेन पर अधिकतम परास की बात हम कर रहे हैं, हमें अधिकतम परास निकालनी है, ध्यान रखना, ठीक है। और अधिकतम परास यानी मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी उस नत तल पर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। हमारे पास परास का जो फॉर्मूला अपन ने अभी भी पढ़ा है 2u स्क्वायर साइन एल्फा माइनस बीटा कोस एल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा। हमारे पास में हमने इसको अगर सेट करें, ठीक है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा का तो अपन अलग कर लिया, फिर मैंने ये 2 साइन एक्स कोस वाई वाला फॉर्मूला लगा करके और ये साइन 2 एल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा कर दिया। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यू बीटा और जी ये कांस्टेंट है, केवल इसमें एल्फा जो है वो वेरिएबल है, वो बदलेगा। तो ऊपर और नीचे अधिकतम परास के लिए आपके पास 2 एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस बीटा 1 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, मतलब 2 एल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, पाई/2। तो इससे हमारे एल्फा क्या बन जाएगा, पाई/4 प्लस बीटा/2। तो इससे हमारे अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें, साइन 2 एल्फा माइनस बीटा को अपन क्या कर दें, 1 कर दें, तो ऊपर की ओर जो मैक्सिमम परास बनेगी वो यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। आप आराम से इसको याद रख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा, ये हमारे ऊपर की ओर आ रही है। बिल्कुल इजी है, इसको अपन याद रख सकते हैं, है ना।
तो एक तो आपको ये जो रिजल्ट है आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, ऊपर की तरफ मैक्सिमम रेंज है ना, रेंज। अब हम इसी से थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने ऊपर लिखा था ऊपर और नीचे की ओर मैक्सिमम परास, तो यहाँ पर सेम हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हमें नीचे की ओर मैक्सिमम परास करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर, बीटा को माइनस बीटा से। तो बीटा को अगर अपन माइनस बीटा लिखें तो नीचे की ओर आपके जो आर मैक्स होगी वो आपके क्या हो जाएगी, वो आपके सेम यहाँ यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा और 1 प्लस साइन बीटा हो जाएगा। बस ये हमारे दोनों ही रिजल्ट अपने को इसके अंदर याद रखने होंगे। फाइनली हम इन दोनों को ऊपर की ओर मैक्सिमम परास की बात करें अगर ये है ना, अच्छा एक बात ध्यान रखें, यहाँ इसको थोड़ा अपन और सिंपल, क्योंकि 1 माइनस साइन बीटा है तो कोस स्क्वायर बीटा को अपन 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा लिख दे दोनों जगह। तो इससे हमारे ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, मतलब इसको हटा दिया है। तो अब आप देखें कि ऊपर की ओर आपके जो मैक्सिमम परास है, फाइनल जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा और नीचे वाला हो जाएगा नीचे की तरफ यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। आपका फाइनली जो याद रखने वाली बात है ये है दोनों, कि ये आपके क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मैक्सिमम परास और ये नीचे की तरफ मैक्सिमम परास। हमने यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा को भी रिमूव कर दिया, उसकी जगह पर ने 1 माइनस साइन स्क्वायर करके ने उसके फैक्टर करके ने एक टर्म को काट दिया। यहाँ अपन ने केवल बीटा को माइनस बीटा पुट करने से कर लिया। अब आपको ये पता है कि एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आप जानते हो पाई बाई 2 माइनस एल्फा हो जाएगा, है ना, जो डायग्राम्स जो अपन ने देखा था उसके बेस पे। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम परास का प्रक्षेप कोण ऊर्ध्वाधर और नत तल के कोणों का अर्धक है। ये आपको याद रखना होगा इसके अंदर, ठीक है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, इसको आपको ऊपर की और नीचे की ओर मैक्सिमम परास को याद रख लेना है। फिर इसी के अंदर अगला जो कॉन्सेप्ट है, प्रक्षेप्य के नत तल पर समकोण पर मिलने का प्रतिबंध, यानी स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल्स। हमारे पास यहाँ दो कंडीशन बन रही है। पहली, प्रक्षेप्य नत तल को समकोण पर मिले तो उस पॉइंट पर तल की दिशा में तो वेग हो जाएगा 0, ठीक है। और उस केस में समकोण पर मिल रहा है तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से v 0 और हमारे u की जगह u कोस एल्फा माइनस बीटा माइनस जी साइन बीटा t, और इससे हमारे t क्या आ जाएगा, u कोस एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा जो कुल उड्डयन काल होता है पूरा, वो होता है 2u साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कोस बीटा। तो इसको अपन t डेज मान लें, और यहाँ पर टोटल जो टाइम है दोनों का वो सेम है, t इक्वल टू टी डेज। तो इससे हमारे कोट बीटा इक्वल टू 2 tan एल्फा माइनस बीटा आ रहा है। हमारे पास में कोट बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 tan एल्फा माइनस बीटा। आप चाहें तो इसको tan एल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा प्लस कोट बीटा भी याद रख सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है मैंने उन्हीं को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आप मेन जो पॉइंट्स है उनको याद रख करके आप एग्ज़ाम में एक अच्छा काम कर सकें, यानी एक स्मार्ट काम कर सकें, स्मार्ट वर्क कर सकें आप। ठीक इसी तरीके से प्रक्षेप्य के नत तल को समांतर दिशा में, पीछे वाला तो अपन ने जो पढ़ा वो समकोण पर मिलने है ना, समकोण पर मिलने के लिए यहाँ समांतर दिशा में मिलने की शर्त, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसकी बार इसके अंदर 0 हो जाएगा, जबकि उसमें क्षैतिज घटक 0 था।
तो 0 इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस जी टी, और इससे t इक्वल टू यू साइन एल्फा अपॉन जी आ जाएगा। और दूसरा अपन जानते हैं t इक्वल टू 2 यू साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कोस बीटा। इन दोनों को इक्वल कर दिया, इससे हमारे u साइन एल्फा अपॉन जी इक्वल टू 2 यू साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कोस बीटा। ये हमारे टेन एल्फा इक्वल टू 2 टेन बीटा आ जाएगा। समांतर दिशा के लिए शर्त, जो आपको जरूरी याद रखने की चीज़ें हैं मैं वही ले रहा हूँ, आप इनको ठीक से समझ लें। ये आपके ग्रेजुएशन पैटर्न का जो मेन जो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनको सबसे पहले इसको देखना चाहिए, क्योंकि अभी बस ये एग्ज़ाम आने वाला है और आपको लग रहा होगा कि यार इसके अंदर मैकेनिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इसमें से क्या तो पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। तो मैंने बता दिया है जो पढ़ना है आपको, मैंने इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने शामिल कर लिया है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें। देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के पाद से x दूरी पर पृथ्वी के किसी बिंदु से 45 डिग्री के प्रक्षेप कोण पर एक पत्थर इस प्रकार फेंका जाता है कि वह दीवार को ठीक पार करता हुआ उसके दूसरी ओर y दूरी पर पृथ्वी पर जा गिरता है। दीवार पार करके न दूसरी तरफ जा गिर रहा है। सिद्ध कीजिए कि दीवार की ऊंचाई क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक से देख लें दीवार की ऊंचाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने करके बताता हूं कि एक कितनी कम टाइम में इसको अपन पूरा कर सकते हैं। मैंने उसी क्वेश्चन को पूरी तरह से फिर से लिख दिया है, और जो इसने कहा है ये आपकी हो गई दीवार, और इस दीवार में यहाँ से अपन ने दीवार के इस साइड से एक्स दूरी से अपन ने इसको यू वेग से π/4 पर यानी कि 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया है। ठीक है, और ऐसा करने से ये ठीक दीवार के दूसरी ओर y दूरी पर जाके गिर जाता है। ये x ये y। हम जानते हैं कि y x टेन एल्फा इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। ये क्या है, अरे भाई पथ का समीकरण है, प्रक्षेप के पथ का समीकरण। y इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। मैंने इसके अंदर अल्फा की वैल्यू π/4 पुट कर दी, और ये जो y है हमारा h है ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है, ध्यान रखना। और x की जगह आप, क्योंकि वो x ही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक देख लो x ही है। ठीक है, तो उस केस में हमने कुछ भी नहीं किया है, y की जगह h पुट किया और इधर मैंने अल्फा की जगह π/4 पुट किया। तो देखो ये पूरा cos 45 की वैल्यू 1/√2 पुट करी, तो ये सब सोल्व होकर क्या बचा आपके पास, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और यहाँ मैंने क्या किया, एक बात और देख लें, हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की परास है एक्स प्लस वाई है, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी, ये हमारा परास का समीकरण है, सूत्र है। ठीक है, एल्फा π/4 है तो ये साइन 90 हमारा 1 हो गया, तो ये आर की जगह एक्स प्लस वाई और यू स्क्वायर अपॉन जी बचा। बस इस बेचारे यू स्क्वायर अपॉन जी को आप यहाँ पुट कर दे, ये यू स्क्वायर अपॉन जी उल्टा दे रखा है, तो आप यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू उल्टी पुट कर दें, मतलब 1 में लिख देनी चाहिए एक्स प्लस वाई। बस ये इसको मैंने हल किया, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ लघुत्तम लेते ही, और क्या बचा आपके h बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये थोड़ा समझाने में देर लगी, बाकी आप देखिए 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगेंगे। और वैसे भी ये रिजल्ट इतना बढ़िया है कि इसको अगर एक बार आप घर पे अगर कर लेते हैं और उसके बाद अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये करेंगे भी नहीं, आप डायरेक्ट आंसर ठोकेंगे। मुझे पता है, मैं सही कह रहा हूँ ना? यस। देखिए 2 क्वेश्चन और है जो मेरी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, ध्यान देना। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए प्रक्षेप वेग के लिए बीटा झुकाव वाले तल के नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर फेंकने पर प्राप्त अधिकतम परास का अनुपात 1 प्लस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस साइन बीटा है। रिजल्ट देखते ही आपको लग रहा है कि बिल्कुल इजी है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बता देता हूँ।
ये आपके सामने क्वेश्चन है और मैं आपको क्या करके बताऊं। मैंने तो आपको अधिकतम परास और न्यूनतम परास का फॉर्मूला बता दिया है पहले से ही। ये देखो, ऊपर की ओर परास अधिकतम u²/g1 + sin बीटा, नीचे की ओर ये। और इसने क्या पूछा था, अधिकतम परास का अनुपात। अरे यार, इसको डिवाइड कर दें, कुछ नहीं है, डिवाइड करते ही आपके देखो ये 1 + sin β/1 - sin बीटा आ रहा है इसके अंदर आराम से। है ना स्मार्ट क्वेश्चन। आप ज़रूर इसको, और मुझे पता है कि इसको आप एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लेकिन रुकिए, ध्यान रखें, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, वहाँ पर माइनस ऊपर और प्लस नीचे भी मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर लें, प्लस ऊपर है माइनस नीचे हैं, और नहीं तो फॉर्मूले से डिवाइड कर ले वहाँ, ताकि आपके ये क्वेश्चन सही हो जाए। अभी मैंने जो, क्योंकि बुक्स आपके सामने रख दी, तो आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा नीचे। यदि नत तल के ऊपर और नीचे की ओर अधिकतम परास क्रमशः r और r' हो, ये भी सेम उसी के जैसा, तो सिद्ध कीजिए कि 1/r + 1/r' नत तल के झुकाव से स्वतंत्र है। किससे? बीटा से। नत तल का झुकाव क्या था? बीटा। आपको पता होगा, मैंने बताया अभी। तो नत तल का झुकाव बीटा है, उससे ये स्वतंत्र है। आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये ऑप्शन होगा कि 1/r + 1/r = वो साइन बीटा कोस बीटा कुछ भी डाल देगा, और ऑप्शन में एक जगह ये लाइन जरूर मिलेगी आपको कि ये नत तल के झुकाव से स्वतंत्र है। तो इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। करा क्या देता हूँ, आपको खुद को आ रहा है। देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, और मैंने क्या किया, ये आपके अधिकतम परास ऊपर की ओर u²/g1 + sin बीटा, you have already known, and r' = u²/g1 - sin बीटा। दोनों आपके पास में आ गए। अब यहाँ इसने पूछा क्या था, 1/r + 1/r'। ध्यान रखें, गड़बड़ नहीं कर दें, इसने उल्टा कर दिया है। अरे भाई, इसने उल्टा करके आपके लिए और सुविधा कर दी बेचारे ने। देखो, आप 1/, करते ही आप इसको ऊपर कर दें, इसको ऊपर कर दें, तो ये g/u² तो कॉमन आ गया। और देखें आप, 1 + sin बीटा 1 - sin बीटा, बीटा से बीटा बेचारा कैंसिल, 1 और 1 2g/u²। आप देख लें इसके अंदर बीटा कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मुझे भी दिख रहा नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका 1/r + 1/r' क्या हुआ, बीटा से स्वतंत्र। तो देखिए, इतना शानदार क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, और अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, और आप इसको ज़रूर देखें, समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर करें, और CMPC यूट्यूब चैनल को आप, जो आपका अपना चैनल है, इसी चैनल पर, ये चैनल मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ लगभग 1 साल पहले, ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों को भी कहें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी इस पर मिलने वाले कंटेंट का पूरा फ़ायदा मिले। हाँ, टेलीग्राम चैनल जो है ना, CMPC नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए आप कहीं उससे वंचित नहीं रह जाएं, क्योंकि हर चीज़ को मैं वीडियो बना के ही बता कर सकता। टेलीग्राम चैनल से ही अपन शेयर करेंगे, और अपन नया क्या काम करने वाले हैं वो अपन ज़रूर उस पर CMPC जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे अपन शेयर करेंगे, ताकि हम सभी अपडेट्स रहें और अपन एक स्मार्ट स्टडी के साथ में अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। थैंक्स।